कैसे हो आप लोग? तो पीछे हमने लास्ट लेक्चर में 2-4 न्यूमेरिकल किए थे, तो आज हम न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज करते हैं कुछ एक और न्यूमेरिकल। एक कन्वर्जन वाला जो टॉपिक था उसके न्यूमेरिकल 2-4 कर लेते हैं कि भाई एमकेएस यूनिट्स को सीजीएस यूनिट में कैसे बदला जाता है और एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्या है, हमें कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, छोटा सा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर क्या है, देखो, अ बॉडी हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। तो हम यूनिट्स पढ़ चुके हैं, तो वहां पर एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस यूनिट्स हम कर चुके हैं। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है कि भाई इसके अंदर हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन में क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मतलब किलोमीटर पर एच स्क्वायर। एच क्या है, आवर, टाइम, किलोमीटर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी भी कहते हैं और वेलोसिटी बाय टाइम। बट हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमें यूनिट्स कन्वर्जन करना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को बदलना है सीजीएस में। सीजीएस में किलोमीटर किस में बदलेगा, मीटर में। ठीक है, और सेंटीमीटर में। ठीक है, और आपका आवर है, घंटा है, वो टाइम सेकंड में बदलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर और सेकंड में इसको कन्वर्ट करके लाना है। तो हमारा यहाँ पे देखो, तो मैं बात करता हूँ किलोमीटर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो किलोमीटर को पहले बदल लो मीटर में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 का मतलब क्या हो गया, इसको ऐसा लिख दो, 10³ मीटर के बराबर। क्लियर? अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको क्या करो, 10² से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। क्लियर हो गया? यहां पर क्या करेंगे कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गए, और उस 1000 मीटर को अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर में और कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में, और ये क्या है, सेकंड। ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, सेकंड। तो अब क्या करेंगे, इसको 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड्स होती हैं। क्लियर? 3600 सेकंड का मतलब क्या हो गया कि भाई 1 घंटा था, उसमें कितनी मिनट थी, 60 मिनट। ठीक है, और उस 60 मिनट में सेकंड कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड होती हैं, 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। अब 1 घंटे में कितनी सेकंड्स हो गई, 60 गुना 60, 60 इंटू 60, 3600 सेकंड्स। ठीक है, इतनी सेकंड्स हो गई। अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखो, हमने क्या किया, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में किलोमीटर को किस में बदल लिया, सेंटीमीटर में। तो यहां से सेंटीमीटर आ गया, तो मतलब 10³ इंटू 10² सेंटीमीटर इंटू, ठीक है, डिवाइड बाई, इसको नीचे लेके आओ, 1 घंटा इनवर्स स्क्वायर है, तो हमारा टाइम कितना है, 3600 सेकंड, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी कर देंगे, स्क्वायर कर दिया भाई। ठीक है, तो ये देखो सेंटीमीटर और ये सेकंड में बदल गया हमारा पूरा। किसमें बदल गया, किलोमीटर पर आवर से सेंटीमीटर पर आवर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में बदल गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 10³ इंटू 10², यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ भी 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 रह जाएगा, 10/36, 36। ठीक है, 10/36 इंटू 36 रहेगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास 10/36
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 6 296, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 296 के बराबर आ जाएगा ये 1296 अप्रोक्सीमेट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार जीरो लगाना पड़ेगा, तो वहां पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, फिर नहीं जा रहा है, फिर जीरो लगाना पड़ेगा, एक जीरो फिर आ गया, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक जीरो फिर लगा देंगे, ये लो, और अब जाएगा ये अप्रोक्सीमेट 72, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट इसके बराबर आ जाएगा 0.07 अप्रोक्सीमेट इसके बराबर। तो कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा भाई 0.07, ठीक है, ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और पर सेकंड स्क्वायर में, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपने किया क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। उस बेसिक को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1000 मीटर तो होते हैं, साथ में अगर सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 10⁵ हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी, 60 × 60 कितनी सेकंड होती हैं, मतलब 3600 सेकंड। तो इस तरीके से बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिकल आपका कन्वर्जन ऑफ। तो एक आध न्यूमेरिकल और देखते हैं कन्वर्जन का, चलो देखते हैं। चलो देखो दूसरा न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल है ये, कई बार अपनी बुक में भी देखने को मिलेगा, कंपटीशन एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल ये है कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर होता है, ठीक है। ये आपकी यूनिट्स जो है कितने डाइन के, 1 न्यूटन फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट है ये, ठीक है। तो वो कितने डाइन के बराबर, सीजीएस यूनिट है ये आपकी, सीजीएस यूनिट। तो इसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट, ठीक है, कितने डाइन के बराबर होता है। तो आपको पता है बेसिकली जो आपका फोर्स होता है, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्लियर है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या होता है, m, एक्सेलरेशन a, ठीक है। और जब इनकी यूनिट्स आपने निकाली होगी तो आपने देखा होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इनवर्स स्क्वायर हो गया, तो इसके बराबर होता है। तो अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आपको पता है कि भाई डाइन के अंदर अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और इन सेकंड का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि जो आपका फोर्स है वो एसआई यूनिट में ये रहे, ठीक है, और आपका सीजीएस यूनिट में ये रहे। और फोर्स पे क्या लगती है, ग्रेविटी भी लगती है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ग्रेविटी, न्यूटन इसीलिए इसका नाम। तो आप क्या देखेंगे, ये यूनिट इसी के तो बराबर रहेगी। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किसके बराबर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि भी x टाइम्स है न्यूटन किसके बराबर है, क्योंकि ये इक्वल तभी होगा क्योंकि ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई 1 किलो किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर, तो यहाँ पर कुछ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 1 किलोग्राम इसके बराबर। तो ये जो है यहाँ पर वो चीज मिसिंग है, ठीक है, वो मिसिंग है।
तो ये हमें फाइंड आउट करना है, और इसके लिए एक बेसिक सा बिल्कुल आसान सा तरीका आज बताता हूं मैं आप लोगों को कि 1 किलोग्राम मीटर पर इनवर्स स्क्वायर जो है, इस ग्राम को इसके नीचे ले, सेंटीमीटर को मीटर के नीचे ले आओ, और सेकंड इनवर्स स्क्वायर को सेकंड इनवर्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका रहेगा। याद रखना, ये सबसे आसान तरीका रहेगा किसी भी न्यूटन को डायल में कन्वर्ट करने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो अब किलोग्राम को ग्राम के बराबर लिखें तो क्या लिखा जाए यहां पे, 10 पावर 3 ग्राम। ये बात समझ में आ गई, किलोग्राम 10 पावर 3 ग्राम के बराबर। मीटर 10 पावर 2, 10 पावर 2। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में ये इसके नीचे ले जाओ, ठीक है, ठीक है। या इसको ऐसा लिख दो, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो सीधा ही इसको यूज कर सकते हैं कि भाई 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। नीचे क्या है, सेंटीमीटर, और ये एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, एक्स के बराबर। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 10 पावर 3 एंड 2, 10 पावर 5 इक्वल टू एक्स के। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है कि x किसके बराबर है, 10 पावर 5 के बराबर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहां पर हमें पता नहीं था कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर था, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10 पावर 5, यहां पे पुट करें तो 1 न्यूटन जो है 10 पावर 5 डाइन के बराबर आ गई, ठीक है। तो ये वो तरीका है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। सीजीएस यूनिट में आपने इसको कन्वर्ट किया, रिवाइज करवा देता हूं, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, और मास इनटू एक्सेलरेशन इसकी यूनिट्स किलोग्राम मास मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर ये इसके बराबर किलोग्राम, सीजीएस यूनिट ग्राम, मीटर की सेंटीमीटर, सेकंड इनवर्स की सेकंड इनवर्स। तो 1 किलोग्राम आपको पता है कि 1000 ग्राम के बराबर होता है, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 10 पावर 3 ग्राम के बराबर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, तो 1 किलोग्राम पर मीटर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर तभी बराबर होगा जब उसके साथ में कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो या कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो, मैग्नीट्यूड उसका हो, क्योंकि ये छोटी यूनिट्स है, बड़ी है, इसको बराबर करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो निकाल, वही नंबर हमें यहां से निकालना था। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको नीचे ले आएंगे, सिर्फ x को इस तरफ छोड़ेंगे, डिपेंडेंट नंबर है, बाकी को क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां पर बचा हमारे पास 10 पावर 3, 10 पावर 2 और 10 पावर 5। x की वैल्यू आपके पास आ गई है, और इस तरीके से x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी, तो 1 न्यूटन बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से आप निकाल सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन के बराबर। 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, वो न्यूमेरिकल क्या रहेगा, देखो देखो एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग। कन्वर्ट 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इनटू सीजीएस सिस्टम। तो इसको सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना है। देखो कैसे बदला जाएगा बच्चों, देखो अब अभी पिछले न्यूमेरिकल में हमने ये किया कि हमें यूनिट्स के बारे में पता है कि भाई कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे काम कर रहा है, तो हमें सीजीएस में बदलना है तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में बदलना होगा। समझ में आ गई बात, सा है, कर चुके हम लोग, है ना।
तो अब ये चीज हम पहले कर चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, ठीक है, मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, और सेकंड इनवर्स स्क्वायर को सेकंड इनवर्स स्क्वायर में। आसान है ना? लेकिन एक पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है कि भाई 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, तो इसका मतलब ग्राम में जब कन्वर्ट होता है तो कोई इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है, न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ सीजीएस में, तो यहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई हुआ, वो नंबर फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट होगा कि भाई 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 10 पावर 3 ग्राम के बराबर। 1 किलोग्राम 10 पावर 3 ग्राम के बराबर। मीटर स्क्वायर में 10 पावर 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर होता है। सेकंड इनवर्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि यहां भी यही है और सेम ये यूनिट सेम रही, तो इसको क्या लिखेंगे? 10 पावर 3 ग्राम 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर अंदर से बाहर से अंदर ले गए, 4 हो गया, तो ये सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? वेरिएबल नंबर, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। 10 पावर 3 और 4 है, बेस सेम में, पावर ऐड हो जाती है, मैथमेटिक्स का एक रूल है, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इस तरीके से सेकंड इनवर्स स्क्वायर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर को हम बदल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा तरीका था जिसको हम यूज करते हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन का है सिस्टम। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, आप अपने बुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए, बाकी आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल एक यूनिट के दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स हैं कि किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये आपकी डेली रूटीन में काम आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मैं मीटर की बात करूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 सेंटीमीटर। कंफ्यूजन नहीं होना कि 1 मीटर की जगह पे 10 पावर 2 सेंटीमीटर कैसे आए, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहां से आया? ये इसके बराबर होता है 1 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। इसको 10 पावर 3 मीटर लिखेंगे। अगर इसी को 1 किलोमीटर को वो ये कहते हैं कि सेंटीमीटर में लिखो कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो इसको 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये 1 किलोमीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर भी हो जाएगा। तो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 1 किलोग्राम की अगर मैं बात करूं, 1 किलोग्राम की अगर मैं बात कर देता हूं तो 1000 ग्राम के बराबर होगा, तो 10 पावर 3 ग्राम के बराबर होगा 1 किलोग्राम। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये न्यूमेरिकल्स आप कर लेना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, धन्यवाद।